हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। सो अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो रिश्ता मिला है वो क्यों मिला है, इसका क्या पर्पस है मिलने का, और क्या कुछ होगा इन फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, और बहुत का कांटेक्ट है भी तो वो ना होने के बराबर है। आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आप आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, क्या करें। सो हम ये देखेंगे कि ये रिश्ता, ये रिलेशन जो आपकी लाइफ में है वो क्यों मिला है, ईश्वर ने आपको क्यों दिया है, क्या वजह है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो फटाफट हम देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जी और चेक करते हैं कि कैसी है एनर्जी और क्यों मिला ये रिश्ता आपको। चलिए, सो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को, उनको ये रिश्ता क्यों मिला है, क्या वजह है। हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, सन, जजमेंट एंड एम्प्रेस, एंड बॉटम में है टेम्परेंस, शिव शक्ति। वेरी नाइस। सो अभी की इस वक्त की जो करंट एनर्जी सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है कि आप लोग और आपके पार्टनर, स्पेशली आपके पार्टनर किसी गिल्ट में हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया और इवन आप भी किसी न किसी गिल्ट में हैं। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये रिश्ता क्या आपके लिए सही था या नहीं था। आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ये इस बात को काफ़ी बोल रही है कि आखिर क्यों मिला ये रिश्ता, क्या वजह थी, आपने ऐसा क्या गलत किया। क्योंकि इवन इस जन्म में तो आप जिसके साथ हैं या जिसके साथ रहे तो उसके साथ तो आपने अपना 100% दिया। आपने अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं की जहाँ पर आपको ये प्रूव किया जा सके कि आप गलत थे और उसके बाद आपके साथ गलत हुआ। सो आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया, इसके बावजूद भी आपके साथ गलत हुआ। आपको वो लॉयल्टी नहीं मिल पाई, वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई जिसके आप लायक थे। सो इस वजह से आपको ये बार बार अंदर से ये महसूस होता है कि क्यों मिला, क्यों मिला, क्या वजह थी। तो इसका सबसे जो मेजर कारण है वो है आपकी अंदर की शक्ति को निकालना, आपकी छिपी हुई शक्ति को निकालना, आपके अंदर के उस पावर को निकालना जिस पावर को आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर दफना के रखा है, छुपा के रखा है। आपको अपने ज़िंदगी में क्लैरिटी का ना होना, आपको यही नहीं मालूम है कि आप अपने लाइफ में क्या हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आप किस वजह से इस दुनिया में आई हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो जिनकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड आया है जो बता रहा है कि जिनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हैं, जिन वो अपनी लाइफ में बैलेंस ही नहीं है। और जब बैलेंस नहीं है तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन है। उनका करियर अच्छा नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ अच्छे नहीं हैं, उनकी फैमिली के रिलेशंस नहीं अच्छे हैं। कार्मिक्स ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है कि वो क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता है। सो अगर आप लोगों की लाइफ में जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सो गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि रिश्ता आपको मिला आपको क्लैरिटी लाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके अंदर की वो पावर निकालने के लिए जिस पावर को पहचान कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। आपका सोल पर्पस क्या है, एक जो ज़िंदगी जीने का जो पर्पस होता है कि हम सोसाइटी में लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, वो पर्पस क्या है, उस पर्पस को जानने के लिए रिश्ता आपको मिला था। बट आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें छोड़कर आप किसी के पीछे पड़ गए और अपना पूरा समय उन्हीं के प्रति व्यर्थ कर दिया। और आज इस फेज़ में हैं आप जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट हुआ,
आप इसी फेज़ में हैं, आप अभी भी लगे हुए हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, सही हो जाएं, सही हो जाएं, पर वो सही होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैसे लेंगी नाम, जब आप अपनी ही लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक आप किसी और को जजमेंट देने की शक्ति नहीं रखेंगे, तब तक आपकी लाइफ में खुद कैसे जजमेंट आएगा। जब तक आप किसी को जस्टिस देने की पावर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी लाइफ में पावर कैसे आएगा, आपकी लाइफ में वो मिरेकल कैसे होगा। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि रिश्ता आपको इसलिए मिला ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम तक लेके जा सकें जिसको आप डिज़र्व करते हैं, वो अंदर की पावर को जो आप पावर अपनी छुपा कर रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद नहीं रहती थी। जब सीता माँ को रावण हरण करके लेके गया और अपने लंका लेकर गया, तो जब राम जी खोज कर रहे थे तब दक्षिण साइड में ग्रुप्स बन गए थे सुग्रीव के। सुग्रीव ने अपनी जो सेना थी उसके ग्रुप्स बनाए थे। तो जो दक्षिण की ओर थे तो वो हमारे हनुमान जी थे, जिसमें जामवंत, अंगद, नल, नील, ये सभी लोग थे। तो भाई जब सबसे बात हुई उस ओर जाने की, तो कहा गया कि अब हम दक्षिण के उस पार जाएंगे, लंका जाएंगे, तो कैसे जाएंगे। तो सबने ये बात समझी। तो जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप जाइए। अब हनुमान जी ने कहा कि हम कैसे जाएंगे उस ओर, हम पूरी लंका कैसे, इस पूरे समुद्र को कैसे लांघेंगे। तब हम जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी जो शक्ति था उसका याद दिलाया कि आप तो उस शक्ति, उस पवन पुत्र के पुत्र हैं, जिसको जब शक्ति जागृत होती है तब आपने एक बार सूर्य को भी अपने मुंह में रख लिया था। तब जब उन्होंने अपनी शक्ति को जाना, उनको याद आई अपनी शक्ति, तब उन्होंने लंका पार की थी और सीता माँ के पास रावण की लंका में पहुँचे थे। उसी तरह आप भी अपनी शक्ति को भूल गए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डिवाइन पावर होती है। वो हो सकता है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत हाई हो सकता है अपने स्टडीज़ में बहुत हाई हो सकता है उसका जो उसका माइंड पावर है, माइंड रीडर है, वो बहुत अच्छा हो सकता है वो इमोशनली बहुत हाई हो। सो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर वो बहुत एक पावर होती है, जिस पावर को जगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से ईश्वर आपको ऐसे मतलब टर्म्स में डालता है, ट्रिगर्स में डालता है कि आप अपनी पावर को जानिए। हमारी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं वो इसीलिए ही आते हैं कि आप अपनी पावर को जानिए, उठिए, लड़िए, ना कि उन पर रो धोकर बैठिए। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं और उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि गाइडेंस में आपको क्या करना है। डिवाइन हमें बताएंगे हमारी व्यूवर्स के पार्टनर क्यों आए इनकी ज़िंदगी में। हैंगमैन, मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, page of cups, 3 of wands, bottom में 9 of cups. Look at this. Pisces की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, बट हाँ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जिसमें पाइसेस की एनर्जी एंड वर्गो की एनर्जी एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सेम वही, आप अपनी लाइफ में अटके हुए थे, आप अपनी लाइफ में स्टक्ड थे, आप अपनी लाइफ में रिलेशंस को लेकर भी आप सिक्योर नहीं थे। आप एक ऐसा रिलेशन चाहते थे जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, शादी हो, बच्चे हों, सब कुछ, बट जब वो चीज़ें आगे बढ़ने की बात आती थी तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक इनसिक्योरिटी थी। वो इनसिक्योरिटी, वो आपकी ब्लॉकेजेस थी, वो इनसिक्योरिटी थी। इसी वजह से रिलेशन आपको मिला, उस इनसिक्योरिटी को निकालने के लिए मिला। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, अपने फाइनेंस को आगे बढ़ा सकते थे, आप फाइनेंशली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते थे, बट आप नहीं हुए। अपने इमोशंस इतने ज़्यादा उसमें डाउन कर दिए, इतने ड्रेन कर दिए
कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए आपको इस डिवाइन ने इस रिलेशन में डाला कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। आप किंग ऑफ देखिए यहाँ पे कैसे एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड अगेन किंग सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स, एक डिवाइन मदरली गाइडेड पावरफुल एनर्जी जो हर तरह से आगे है, जो इमोशनली भी आगे है, माफ़ करिएगा, मेंटली भी आगे है, फिजिकली भी आगे है, स्पिरिचुअली भी आगे है। सो इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप में डाला गया, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डाला गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक इच्छा को पूरा करने के लिए सारी इच्छाओं को मार दिया। आप इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डाउन हो गए, इतने ज़्यादा घुस गए कि आपने अपनी पर्सनालिटी को वहीं पे छोड़ दिया। और जब आपने अपनी पर्सनालिटी की कदर नहीं की तो सामने वाला आपकी पर्सनालिटी की क्या ही कदर करेगा। वेरी सिंपल बात है। इसीलिए आपसे यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर काम करिए। डिवाइन आपको जब भी जस्टिस देगा, ईश्वर आपको जब भी न्याय देंगे जब आप खुद को खुद न्याय देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आपकी पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो यही कह रही है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में डाउन हैं इसीलिए वो भी डाउन है। आप अपनी ज़िंदगी में उठेंगे तो वो भी उठेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर आप उनकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे, उनको चेज़ करेंगे, तो वो आपको चेज़ ना करके आप पीछे भागेंगे और ये चूहे बिल्ली का खेल हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और देखिएगा फिर डिवाइन आपके साथ कितना बेहतर करते हैं। आइए देखते हैं कि और क्या कुछ है आपके लिए। चैरियट, विक्ट्री एंड एम्परर। डेफिनेटली राजा हैं आप अपनी लाइफ के, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो विक्ट्री, वो जीत पा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप चाहते ही नहीं हैं, या इवन चाहते हैं तो वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और बढ़कर कुछ करने की कोशिश करिए। आपके लिए डिवाइन गाइड्स क्या हैं, हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। ओवरकमिंग फियर, अपने डर से आगे निकलिए। वेरी नाइस। यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स, जो पत्थर होते हैं ज़िंदगी के, जो रुकावटें होती हैं ज़िंदगी की, वो तो आएंगी ही आएंगी। आप ये सोचो कि आपकी ज़िंदगी में आप ये कर लोगे, अच्छा 2 दिन बाद कर लोगे, रुकावट नहीं आएगी, 10 दिन बाद कर लोगे, रुकावट नहीं आएगी, इस काम को ईज़िली कर लोगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करो रुकावट तो आनी ही आनी है। और अगर आपने इस चीज़ को, क्योंकि वो रुकावट नहीं होती है, वो आपके टेस्ट होते हैं। सो अगर आपने वो टेस्ट पास किए ये सोचकर कि ये रुकावट नहीं, आपके टेस्ट हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप डर गए तो फिर इसी तरह ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ना आप इमोशनली कभी खुश हो पाओगे, ना कभी मेंटली खुश हो पाओगे, ना कभी फिज़िकली खुश हो पाओगे। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 अपने डर पे जीतो, क्योंकि डर के ही आगे जीत है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। बाय।